नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में इस वक्त आईएनएलडी के नेता प्रदेश के सचिव उमेद लोहान हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी हरियाणा की अध्यक्ष आती डॉक्टर अर्चना गुप्ता हांसी में पत्रकारों से बातचीत होती है और जिक्र और चर्चा जंतर मंतर पर जेएनजी के प्रदर्शन को लेकर भी होती है। इस पर उनका जवाब आता है कि छात्र नहीं थे, विदेशी ताकतें थी। लोहान साहब, अर्चना गुप्ता ने कह दिया कि जंतर मंतर पे जो लोग आए थे ना, जो प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो छात्र नहीं थे, विदेशी ताकतें थी, विदेशी हाथ था। तो इसका मतलब समर्थन देने तो आप भी गए थे, आपकी पार्टी के नेता भी गए थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी गए थे, है ना, सारे के सारे गए थे और भी पार्टियों में गए थे। एक समय था सर्वेश भाई, जब भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से आप भी महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि अयोग्यता सबसे बड़ा आधार बन गया, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाने का है और चाहे संगठन में जो महत्वपूर्ण पद देने का है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष देख लो, उस नितिन नवीन को कोई बिहार से बाहर कोई नहीं जानता था, और कयास जिन नामों के लगाए जा रहे थे जो योग्य थे, जिनका एक कद था भारतीय जनता पार्टी में, इनको इग्नोर करके उसको बना दिया गया। और उसकी सीट पर क्या हालत हुई अब बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा। ना खुद का बूथ वो बचा पाए, ना रवि शंकर जी अपना बूथ बचा पाए। और हरियाणा प्रदेश की आपने बात की, हरियाणा प्रदेश में भी बहुत से योग्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो प्रदेश में सक्षम है संगठन चलाने के लिए। लेकिन यहाँ तो मैंने बताया नहीं कि अब तो जो ज़्यादा से ज़्यादा अयोग्य है वो ही पैमाना है, वो ही उसकी योग्यता है। इनको बेचारी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इनकी गलती नहीं मानता मैं, क्योंकि कभी इस स्तर पर इनका एक्सपोजर रहा ही नहीं अपने शहर से बाहर कि देश और प्रदेश के मुद्दों पर कुछ बोल सकें। नहीं तो आपको एतराज़ है क्या? मतलब बीजेपी ने एक महिला को आगे बढ़ाया है, नए लोगों को आगे बढ़ाया है। बीजेपी तो एक्सपेरिमेंट करती है नए लोगों को लेके, और वैसे भी वो बेचारी नहीं है सर, वो पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, बीबीएस एमडी हैं। मेरे को बिल्कुल भी 1% भी एतराज़ नहीं है बीजेपी ने उसको क्यों बना दिया। मेरे को एतराज़ तो इस बात पे है कि जब देश का युवा सड़कों पे था, जंतर मंतर पे वो पुलिस की लाठियां खा रहे थे, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, पैलेट गन भी उनकी तरफ दागी जा रही थी, उस हालात में वो भविष्य के लिए लड़ने वाले बच्चों के लिए ये कहना कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी या ये तो कोई साजिश के तहत आंदोलन वहाँ खड़ा किया गया था। तो कोई इनपुट मिले होंगे, उनको पता लगा होगा कहीं से विदेशों से फंडिंग है या विदेशी हाथ इसके पीछे। पहले अपनी सरकार का क्या रुख है किस मुद्दे पे, प्रधान जी को, अध्यक्ष जी को वो जरूर समझना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक और मंत्रालय ये कह रहा है कि सरकार को कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि जिससे इस आंदोलन में कोई विदेशी फंडिंग हुई हो, और वहाँ इनकी अध्यक्ष कह रही है कि इसमें विदेशी फंडिंग हुई है, तो फैक्ट्स आपको पहले अच्छी तरह पता करना चाहिए। और जहाँ तक बेचारी की बात है, बेचारी में कोई आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से बेचारी नहीं कह रहा, बेचारी मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस तरह की राजनीति में उनको डाल दिया गया है उनका तजर्बा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के साथ काम करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के पीछे आरएसएस का हाथ होता है, ये आप लोग भी कहते रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि भाई जेएनजी को लेकर उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अपनी जगह पे ठीक थे। तो मतलब उन्होंने उनकी प्रतिक्रियाओं को जो है गलत नहीं बताया, जबकि बीजेपी के लोग जो हैं वो इस बात को कंडेम करते हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश है आरएसएस की ओर से, क्योंकि आरएसएस इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और चेहरे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। कल मोदी के नाम से वोट मिलने बंद हो जाएंगे तो मोदी की जगह आरएसएस किसी और को ले आओगी। लेकिन जो स्थायी कोई इनकी संस्था है और जो ये सोचते हैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है, उनको इस बात की घबराहट साफ तौर से होगी उनके दिल में, और वो दिखाई भी दे रही थी कि कहीं देश का युवा एक लोकतांत्रिक मर्यादा से ऊपर जाके उसको दरकिनार करके और सड़क के माध्यम से, जिस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, आपको सत्ता से कहीं बेदखल न कर दे।
पिछले दिनों आप भी एक धरने पे गए थे, सनी इलाहाबादी है, उन्होंने एक धरना लगाया था भगत सिंह पार्क के अंदर, एसडी महिला कॉलेज के सामने। आपने भी समर्थन दिया, आपकी पार्टी ने समर्थन दिया, वहाँ गए थे। तो वो ठीक कह रहे थे कि तभी बारिश आ जाती है, पानी खड़ा रहता है, 16 घंटे के बाद पानी निकला है, बेसमेंट में लोगों की पानी घुस गया, बेसमेंट में तो अभी तक नहीं निकला। आपका ऑफिस में आना मेरे को ये लगा भाई माउंट एवरेस्ट पर चला जा आदमी, इतनी दिक्कत तो वहाँ भी शायद नहीं। आवाज़ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 4-5 जगह पानी भरा हुआ था और आपके पड़ोसी नीचे बेसमेंट के इकट्ठे हो रहे हैं दुकानदार, और वो बेचारे बरमूडा कच्चा कच्चा में पानी बेसमेंट का बाहर निकालने लग रहे हैं और कह रहे हैं भाई व्यवस्था शहर की विधायक की वजह से पूरी तरह चरमरा गई है। इतना पानी भरा हुआ है कि धीरे धीरे वो सीपेज हो गए, सबकी बेसमेंट भर गई। सारा ध्यान जो बाहर जो नई कॉलोनी काटी जा रही हैं उनकी ओर सारा ध्यान है, पुराना शहर को तो अपने हाल में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। विधायक क्या करे लोहान साहब? मतलब विधायक बारिश रुकवा दे भगवान से रिक्वेस्ट करके, या फिर कैसे करे? या फिर किसी की बेसमेंट में पानी घुस गया है, मान लीजिए हमारी बिल्डिंग की बेसमेंट में पानी आ गया, तो विधायक कहाँ पे हाथ लगाएगा, मतलब वो पानी ना घुसे वहाँ? देखिए, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं लोगों की, चाहे वो रोड की है या वाटर लॉगिंग की है या पीने की पानी की है, इन व्यवस्थाओं के लिए लोगों ने वोट दिए हैं इनको। और लगातार से भारतीय जनता पार्टी जिन्हें लंबे समय से सत्ता में है, ये भी लगातार दूसरी बार बने हैं। तो सबसे पहले तो ये एक छोटा सा कस्बा है, मानो इसको इतना बड़ा शहर नहीं है, इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना इतना बजट आता है। आप कोई वाइट पेपर इनसे मांगो और कि बजट शहर का जा कहाँ रहा है। आप ये मान के चलो कि जो 100 रुपये आते हैं 80 में तो 20-30 रुपये मुश्किल से लगते हैं। इनका तो एमसी से लेकर विधायक तक और सारे अफसर मिलके लूट की दुकान खोली हुई है, इनकी परसेंटेज सबकी तय है। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं साहब, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उठाते हैं, जिसको उठाते हैं उसको सिरे भी पहुंचाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। आपका तो ये क्षेत्र भी रहा है, आपकी कर्म भूमि इसलिए रही है कि आपने यहाँ से चुनाव भी लड़ा, यहाँ से विधानसभा से, तो यहाँ पे थोड़ा पैर जमाओ ना अंगद की तरह, यहाँ पे आके थोड़ी सी आप उनकी करो, इनको चेक एंड बैलेंसेज इनके देखो, है ना, पता लगे भी कौन पैसे खा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है। इस पर लगातार हमारी नज़र है। और हासी में आपने देखा होगा कि जिस तरह चैनत का इशू एक देशव्यापी मुद्दा बन गया था सोशल मीडिया पे, और यहाँ के विधायक ने एक जिद पकड़ ली थी, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक संगठन ऐसा था और चौधरी अभय सिंह चौटाला ही प्रदेश स्तर के इतने बड़े नेता थे कि जिन्होंने जी जान से अपने सारे साथियों को लेके इस धरने को सपोर्ट करने का काम किया, सरकार को झुकाने में खापों गिर किसान संगठनों की मदद करने का काम किया और इस लक्ष्य में पार्टी सफल भी रही। इसी तरह शहर के मुद्दे हैं, आप लोगों के सहयोग से जो आप जैसे पत्रकार हैं बताते रहते हैं, हम इस पर भी ज़रूर ध्यान देंगे और इसमें भी इनको बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी को याद किया जाएगा, है ना, वो आपकी रैली हमेशा ही होती है। 25 की बजाय इस बार क्योंकि मेवात में हो रही है, जुम्मा आ रहा था बीच में, तो आपने 27 तारीख को कर दी है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभय सिंह चौटाला के दौरे शुरू हो गए आज से? आज से दौरे शुरू हो गए और पूरे हरियाणा प्रदेश में न सिर्फ उस जयंती के लिए उत्साह है, बल्कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की पलक पावड़े बिछा के हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर हर हल्के में इंतजार कर रहा है। और आप देखना कि सभी हल्कों में रिकॉर्ड तोड़ मीटिंगें चौधरी अभय सिंह चौटाला की होंगी। प्रदेश के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वे आने वाले समय में कोई नेता किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की कोई मदद कर सकता है, उनके हितों की रक्षा कर सकता है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। शुक्रिया बात करने के लिए। उमेद सिंह लोहान थे, आईएनएलडी के बड़े नेता हैं और इन्होंने कहा कि बीजेपी में ये परंपरा आ गई है, पनप गई है इन दिनों, कि वो नाकाबिल आदमी को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, पार्टी लाइन पहले समझ लेनी चाहिए कि पार्टी क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहे हैं। जंतर मंतर पे विदेशी ताकतों का हाथ अगर था तो फिर सरकार क्या कर रही थी। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।